गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड चैप्टर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, state the condition that must be placed on magnitude and direction of velocity. If no, provide reason. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझना है कि कह रहा है कि कोई भी बॉडी है और उस पर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है ना। तो कह रहे क्या ये पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रही हो? अगर पॉसिबल है तो एग्जाम्पल दीजिए और अपने एग्जाम्पल को जस्टिफाई करिए। तो स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस पर एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन अ कारपेट इज बीटेन विथ अ स्टिक डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग कारपेट को बीट करते हैं स्टिक से तो कारपेट आपका मोशन में आ जाता है और उसके डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में रहते हैं। तो रेस्ट में डस्ट पार्टिकल रहते हैं तो अपनी स्टेट को रेस्ट में ही बनाना रखना चाहते हैं। तो ब्लैंकेट या कारपेट आपका मोशन में आ गया और डस्ट पार्टिकल रेस्ट में, और वो दोनों अलग हो गए और डस्ट पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फॉल हो गए। तो इस तरह से कारपेट को हम लोग बेट करेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स उससे बाहर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विथ रोप? ये आपको कह रहा है कि स्टूडेंट्स, किसी भी बस के रूफ पर हम लोग किसी लगेज को रखना रखते हैं तो हम लोग को एडवाइज किया जाता है उस लगेज को हम लोग बांध करके रखें। ठीक है। इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जब बस एक्सेलरेट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो बस मोशन में आ जाती है और उस पर जो रखा हुआ लगेज है वो रेस्ट में रहता है। ठीक है। तो अपनी रेस्ट को बनाए रखना चाहता है और अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है? रूफ से बाहर गिर जाता है। ठीक है। इसलिए हम लोग उस लगेज को क्या करके रखते हैं? बांध करके रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन, a batsman hits a cricket ball which then rolls on the level ground. After covering short distance, the ball come to rest. The ball slow to a stop because. जैसे किसी बॉल को, क्रिकेट बॉल को हम लोग हीट करके छोड़ देते हैं तो क्रिकेट बॉल धीरे धीरे स्लो होकर के रेस्ट में आ जाता है। तो कह रहा है कि इसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन का वर्क कर रहा है जो मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका रीजन हो गया। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। नोट कर रहा हूं क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्रक starts from rest. A truck starts from rest and rolls down on a hill with constant acceleration.
constant acceleration. It travels a distance of of 400 meter in 20 seconds. 400 meter in 20 seconds. Find acceleration. Find acceleration. Find acceleration. Find acceleration. And also find the force acting on it. And also find the force acting on if the mass of truck is 7 tons. 7. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जो भी डेटा आपको दिया गया है क्वेश्चंस में उसको हम लोग नोट करें. देखिए फर्स्ट डेटा आपको ये दिया हुआ है कि ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. तो सॉल्यूशन देखें. इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? u, and rolls down a hill with constant acceleration. It travels distance of 400 meter. डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना? 400 मीटर. टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट 20 सेकेंड. t इक्वल टू 20 सेकेंड्स है ना. फाइंड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है. क्लियर है स्टूडेंट? तो अगर हम लोग इक्वेशन लगाए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना. s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, तो s कितना? 400 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 स्टूडेंट 0 हो जाएगा. 1/2 a निकालना है और टाइम आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो ये हो गया आपका 400 इज इक्वल टू 1/2 इंटू a इंटू 20 इंटू 20 400 हो जाएगा. 400 स्टूडेंट्स. ठीक है, ये कितना हो गया? 200. ठीक, तो 200 a is equal to 400. So a is equal to 400 by 200. That will be 2 meter per second square. 2 meter per second square. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन हो गया. फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट. क्लियर है? अब देखिए मास ऑफ ट्रक भी दिया हुआ है. मास ऑफ ट्रक इज 7 tons. 7 tons. And 1 ton is equal to 1000 kg. 1 ton is equal to 1000 kg. So this will be 7000 kg. 7000 kg. So F is equal to M into A. Force is equal to mass into acceleration. It is the students. F is equal to M into A. F is equal to M into A. So mass is 7000 kg. और एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया था 2. So F is equal to 14,000. So this will be 14,000 meter. Clear students?
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे